हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अध्याय में संबंधित धारा 136 से 140 तक देखेंगे। इसमें संपत्ति के उत्तराधिकार का नियम के बारे में देखेंगे। धारा 136 त्रुटियों का सुधार। धारा 136 भूमि रिकॉर्ड अधिकारी को यह अधिकार देती है कि वह कभी भी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स या किसी भी रजिस्टर में की गई लिखित त्रुटियां या उन त्रुटियों को जिनसे संबंधित पक्ष स्वीकार करते हैं ठीक कर सकता है। इससे अतिरिक्त यदि कोई राजस्व अधिकारी निरीक्षण के दौरान किसी रजिस्टर में कोई त्रुटि पाता है तो वह भी उस त्रुटि को सही करने का अधिकार रखता है। हालांकि इसमें यह महत्वपूर्ण शर्त है कि यदि कोई राजस्व अधिकारी निरीक्षण के दौरान रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में कोई त्रुटि पाता है तो वह बिना पूर्व सूचना दिए उस त्रुटि को नहीं सुधार सकता है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर मिल सके। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी किसान का नाम रिकॉर्ड में राम सिंह की जगह गलती से रमेश दर्ज हो गया और किसान खुद इस गलती को स्वीकार करता है। ऐसी स्थिति में भूमि रिकॉर्ड अधिकारी उस नाम को सही कर सकता है, लेकिन अगर निरीक्षण के दौरान अधिकारी को यह गलती दिखती है और किसान इस गलती को स्वीकार नहीं करता है तो अधिकारी को पहले किसान को कारण बताओ नोटिस जारी करना होगा। यह सबसे इम्पोर्टेंट धारा है। इसमें जितनी भी आपकी खाते में नाम में किसी में सुधार करना हो तो हमारे रेवेन्यू कोर्ट में दावा इसी धारा 136 के अनुसार लगता है। धारा 137 संपत्ति के उत्तराधिकार का नियम। धारा 137 के अनुसार किसी भी संपत्ति के उत्तराधिकार और हस्तांतरण का निर्धारण इस अधिनियम की किसी भी बात के बावजूद उस क्षेत्र में प्रचलित कानून रिवाज या प्रथा के अनुसार किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि चाहे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में कुछ भी कहा गया हो, संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए स्थानीय कानून परंपरा और अभ्यास को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि धारा 263 के प्रावधानों के बावजूद उक्त कानून रिवाज और प्रथा इस उद्देश्य के लिए लागू रहेंगे। उदाहरण के लिए यदि किसी क्षेत्र में रिवाज है कि केवल पुत्र को ही पिता की भूमि मिलती है तो उत्तराधिकार उसी के अनुसार होगा, चाहे अन्य विधान कुछ और कहा गया हो। धारा 138 अभिलेखों का निरीक्षण। धारा 138 कहती है कि इस अधिनियम के अंतर्गत तैयार किए गए सभी नक्शे फील्डबुक रजिस्टर जनसामान्य के निरीक्षण के लिए खुले होंगे। कोई भी व्यक्ति इन्हें निःशुल्क दे सकता है बशर्ते राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय, स्थान और शर्तों का पालन करे। यह प्रावधान पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और यह अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति भूमि से संबंधित जानकारी की जांच कर सके। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति यह जानना चाहता है कि उसके पड़ोस की भूमि की सीमा क्या क्या है तो संबंधित रजिस्टर या नक्शा निःशुल्क देख सकता है। धारा 139 प्रविष्टियों की प्रतिलिपियां। धारा 139 के तहत को यह दायित्व सौंपा गया है जब भी कोई व्यक्ति अनुरोध करे वह रिकॉर्ड और रजिस्टर की प्रविष्टि को प्रमाणित प्रतियां तैयार कर दे। इसके लिए राज्य सरकार समय पर प्रतिलिपि शुल्क निर्धारित करती है जो व्यक्ति को अदा करना होता है। यह प्रतियां निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रमाणित की जाती है ताकि उसका वैधता बनी रहे। किसी किसान को बैंक से ऋण लेने के लिए जमीन का रिकॉर्ड चाहिए तो वो पटवारी से रिकॉर्ड की प्रति शुल्क देकर प्राप्त कर सकता है और उसका उपयोग अधिकारित कार्यों में कर सकता है। धारा 140 प्रविष्टि के प्रति अनुमान। धारा 140 एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान करती है कि इसके अनुसार रिकॉर्ड और साइट में की गई सभी प्रविष्टियों को तब तक सही माना जाएगा जब तक कि कोई विपरीत प्रमाण न दे। इसका अर्थ है कि रिकॉर्ड पे जो लगा उसे प्राथमिक स्तर पर सत्य माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति यह साबित करना चाहते हैं रिकॉर्ड गलत है तो पर्याप्त सबूत देने होंगे। उदाहरण के लिए रिकॉर्ड में लिखा है कि खेत का मालिक और यह सही माना जाएगा जब तक कोई स्वयं यह साबित नहीं कर दे कि असली मालिक और रिकॉर्ड में गलती हुई है। धारा 140 से उत्कर्ष प्रविष्टि से संबंधित विवादों की प्रक्रिया। 40 से भूमि अपवादों को विवादों को विशेष रूप से प्रविष्टियों से संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए यह धारा कहती है कि किसी भी बीज या चौदह भूमि को किसी भी जगीरदार द्वारा घास के चारा के रूप में प्रयोग की जाती थी कुछ काश्त के रूप में दर्ज किया गया हो, इस पर विवाद हो तो निर्णय उस भूमि के वास्तविक कब्जे के आधार पर होगा। यह कब्जा उस समय के लागू कानून और नियम के अनुसार देखा जाएगा जो उत्कर्ष भूमि के आवंटन, सीमांकन और नियंत्रित करते हैं। साथ ही महत्वपूर्ण यह है कि अगर जगीरदार ने कब्जे में खुद काश्त भूमि की जो
सीमा राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 180 की उपधारा 1 के खंड क के लिए निर्धारित न्यूनतम सीमा से 2 गुना अधिक नहीं है तो ऐसी प्रविष्टियों को चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके अतिरिक्त यदि खुद कास्ट से संबंधित प्रविष्टियां राजस्थान भू राजस्व सुधार अधिनियम 1959 के प्रारंभ से पहले की गई है तो उसकी चुनौती सुधार संबंधित आवेदन अधिकतम 5 वर्ष से भीतर ही किया जा सकता है। मान लीजिए किसी जगीरदार ने अपने क्षेत्र में किसी भूमि को घास काटने के लिए किराए पर दिया और थर्ड में उसे खुद कास्ट करवा लिया। बाद में कोई किसान ये कहता है कि यह भूमि असल में उसकी और उन्होंने इस बात पर निर्भर करेगा 1959 के संशोधित अधिनियम के लागू होने से पहले जगीरदार उस भूमि के कब्जे में था या नहीं। यदि वास्तव में कब्जे में था तो खुद कास्ट की कुल भूमियां निर्धारित समय से अधिक नहीं है तो प्रविष्टियों को वैध माना जाएगा। धारा 136 से 140 से तक की ये कानूनी व्यवस्था राजस्थान की भूमि प्रशासन को स्पष्टता, पारदर्शिता और न्याय की भावना के साथ संचालित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक और ये प्रविष्टियों में सुधार की सुविधा प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर यह सुनिश्चित करती है कि इन सुधारों की प्रक्रिया निष्पक्ष और संबंधित पक्षों को सुनवाई का मौका मिले। साथ ही खुद कास्ट जैसे जटिल भूमि विवाद और निर्णयों में न्याय व्यवस्था प्रदान करती है और इन धाराओं के माध्यम से नागरिकों को उन्हें भूमि अधिकार की रक्षा के लिए आवश्यक उपकरण दिए गए हैं और भूमि रिकॉर्ड की वैधता प्रमाणित को सुनिश्चित किया गया है। धन्यवाद।